नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदेसाया के मैनेजर ने क्या कहा इजराइल अदेसाया की फ्यूचर फाइट्स को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इजराइल अदेसाया शॉन स्टिकलैंड के बाद फाइट करेगा ड्रिकस डू प्लेसी के अगेंस्ट। ये फाइट क्वाइट पॉसिबली होगी अर्ली नेक्स्ट ईयर, और फिर ड्रिकस डू प्लेसी से फाइट करने के बाद इजराइल अदेसाया का एम है कि वो फ्यू ही मंथ्स के बाद फिर से फाइट करे, और ये फाइट वो करेगा विनर ऑफ हमजा चिमाएव वर्सेस पॉलो कोस्टा के अगेंस्ट। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ड्रिकस डू प्लेसी सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। बट ड्रिकस डू प्लेसी के बाद जो नेक्स्ट डिजर्विंग फाइटर रहेगा वो रहने वाला है विनर ऑफ हमजा चिमाएव और पॉलो कोस्टा। अब एक छोटी सी बात अगर मैं इजराइल अदेसाया के बारे में करूं तो उसकी पर्सनल लाइफ को हटा दिया जाए तो एक बात इजराइल अदेसाया की माननी पड़ेगी कि इजराइल अदेसाया और एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फ्यू चैंपियंस में से एक हैं जो रेगुलर फाइट करते रहते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर हम बाकी डिवीजन के चैंपियंस को देखें तो वो इनके कंपैरिजन में बहुत कम फाइट करते हैं। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची ने क्या कहा हॉरे मास्विडाल के बारे में और इसकी पोटेंशियल फाइट अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो फ्यू वीक्स पहले हॉरे मास्विडाल का एक इंटरव्यू आया था जिधर हॉरे मास्विडाल ने यह कहा था कि वो रेडी है रिटायरमेंट से बाहर आकर न्यू बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची से फाइट करने के लिए। तो इसी के बारे में जब जस्टिन गेची से पूछा गया तो इसका जस्टिन गेची ने रिप्लाई दिया कि ये फाइट सुनने में बहुत फन लग रही है, बट उसे नहीं लगता कि हॉरे मास्विडाल फिर से कभी भी कमबैक करने वाला है। हॉरे मास्विडाल को देखकर ऐसा लगता है कि अब वो 240 पाउंड्स का है, इसीलिए फाइट नहीं हो सकती, क्योंकि खुद वो 155 डिवीजन में फाइट करता है और हॉरे मास्विडाल चाहेगा कि वो इस फाइट को करे 170 पाउंड्स में। अब इसके बाद जस्टिन गेची से ये पूछा गया कि बीएमएफ फाइट के बाद कॉनर मैग्रेगर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उसके बारे में बात कर रहा था, तो जस्टिन गेची कॉनर मैग्रेगर से फाइट करने पर क्या सोचता है। तो इसके बारे में जस्टिन गेची का ये कहना था कि वो लाई नहीं करेगा, वो ड्रीम करता है कॉनर मैग्रेगर के करियर को एंड करने में। वो कॉनर के करियर को एंड करना चाहता है और वो मेक श्योर करना चाहता है कि कॉनर फिर से कमबैक ना कर पाए। जस्टिन गेची ने कहा कि माइकल चैंडलर वो सेकंड फाइटर है जिसको उसने हराया है और अब कॉनर उसके साथ फाइट कर रहा है। अब माइकल चैंडलर सेकंड फाइटर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट फाइटर है डोनाल्ड सिरोनी। जस्टिन गेची ने कहा कि कॉनर मैग्रेगर उससे फाइट नहीं करेगा, प्लेन एंड सिंपल कॉनर मैग्रेगर उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। अब जैसे ही जस्टिन गेची ने ये लाइन बोली, एक फैन ने खड़े होकर ये बोला कि कॉनर मैग्रेगर किसी से भी नहीं डरता, और इसका रिप्लाई जस्टिन गेची ने सिर्फ दिया ओके। इसके बाद जस्टिन गेची से ये पूछा गया कि उसकी ड्रीम फाइट क्या है जिसके अगेंस्ट वो अपनी बीएमएफ टाइटल को चैलेंज करेगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए जस्टिन गेची ने कहा कि प्रोबेबली उसकी बीएमएफ टाइटल की ड्रीम फाइट है कॉनर मैग्रेगर। जैसे उसने पहले कहा कि वो कॉनर मैग्रेगर के करियर को एंड करना चाहता है और इसीलिए मैग्रेगर उसकी लिस्ट में टॉप है। जस्टिन गेची ने कहा कि वो मनी के लिए फाइट करता है, तो वो ऑब्वियसली कॉनर के साथ फाइट करना चाहता है, बट इससे भी ज्यादा वो चाहता है कि वो कॉनर मैग्रेगर के करियर को एंड कर दे ताकि फिर उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए कॉनर मैग्रेगर के फैंस शट अप हो जाएं। Obviously, after the BMF fight, McGregor was running his mouth a bit like he always does. What do you think about that fight? And yeah, I mean, it sounds fun. I'd be lying if I didn't say I've dreamt of ending his career and making sure he was never be able to step back in there. Chandler will now be the second guy that I've beat that he chose to fight, and I think that speaks for itself. He won't fight me, plain and simple. McGregor ain't scared of nobody, boy. Okay. But I love you. I love you. Who would be your dream opponent if you put the BMF title on the line? I mean, probably McGregor at the end of the day. Like I said, a chance to take him out for good is at the top of my list. Sure. I like money too. I fight for money, so that's always good. But no, the chance to take him out and, for one, shut all of his fans up for the rest of my life at least would be special. That's better for me than the money. तो अब रिसेंटली कॉनर ने भी जस्टिन गेची का रिप्लाई दिया है, जिधर कॉनर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिधर उसने ये कहा कि आई गोना पक हिम अराउंड, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि ही इज गोना थ्रो जस्टिन गेची अराउंड। तो अब कॉनर मैग्रेगर की बात चली थी, तो रिसेंटली माइकल चैंडलर ने भी एक स्टोरी डाली जिधर उसने इनडायरेक्टली मॉक किया कॉनर मैग्रेगर को ब्लैक बेल्ट बनने में। तो माइकल चैंडलर ने एक स्टोरी डाली जिधर वो रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहा है कमारू उस्मान के साथ, और इस पोस्ट के ऊपर
माइकल चांडे ने कहा कि वो ब्लैक बेल्ट है रेसलिंग में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो अभी जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने अंशुल जुबली और UFC 294 के बारे में वीडियो पोस्ट की है, जिधर मैंने अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट और UFC 294 के मेन कार्ड को रिवील किया है। तो अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की नेक्स्ट फाइट के बारे में। तो रिसेंटली डैन हुकर का एक इंटरव्यू आया, जिधर उसने ये कहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी नेक्स्ट फाइट टारगेट कर रहा है अर्ली नेक्स्ट ईयर में। डैन हुकर ने इसके साथ ये भी कहा कि उस कार्ड में वो भी होगा। और इसी के साथ जस्ट अभी मुझे याद आया कि अदसाने का भी एक इंटरव्यू आया था, जिधर अदसाने ने ये कहा था कि वो प्लान कर रहा है कि वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ एक ही कार्ड में फाइट करे और वो चाहता है कि उस कार्ड को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हेडलाइन करे और वो रेडी है को मेन इवेंट में भी फाइट करने के लिए। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं न्यू बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली ने क्या कहा उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। तो मेरे ओपिनियन में शॉन ओमेली के बहुत ज्यादा वियर्ड टेक्स हैं, क्योंकि शॉन ओमेली इधर कह रहा है कि वो इस फाइट को कंसीडर करता है द रशियन वर्सेस द आयरिश रीमैच। शॉन ओमेली ने यह कहा कि उसके वर्सेस उमर की फाइट कॉनर वर्सेस हबीब का रीमैच है। उसके अकॉर्डिंग ये फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है, बट इस फाइट को होने के लिए उमर नुरमागोमेडोव को कपल ऑफ विंस को लेना होगा। अब आई एग्री कि ये फाइट बहुत बड़ी फाइट है, बट हर चीज में कॉनर और हबीब को लाना आई डोंट थिंक सो राइट है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, फ्रांसिस इंगानू और टाइसन फ्यूरी के बारे में। तो रिसेंटली सबको पता होगा कि टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस इंगानू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पर्सनली मुझे बहुत बोरिंग लगी, क्योंकि सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट होने में ही 1 से 2 घंटे लग गए और फिर उसके बाद आधे घंटे तक बॉब एरन और बाकी बंदों ने बात की और एंड में जब टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस इंगानू की बात आई तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बेसिक लगी। बट इधर एक पॉइंट बहुत वायरल हो रहा है, जो मेरे ओपिनियन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन सेंटर पॉइंट था, जिधर टाइसन फ्यूरी ने कहा कि वो एक ग्रेट फाइटर है और फ्रांसिस इंगानू भी एक ग्रेट फाइटर है। जैसे ही टाइसन फ्यूरी ने ये लाइन बोली, फ्रांसिस इंगानू ने उसे करेक्ट किया ये बोलते हुए कि टाइसन फ्यूरी एक ग्रेट बॉक्सर है बट वो एक ग्रेट फाइटर है। तो इसका रिप्लाई देते हुए टाइसन फ्यूरी ने आउट ऑफ नोवेयर ये बोल दिया कि उन दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच के बाद वो रेडी है फ्रांसिस इंगानू को केज में भी बीट करने के लिए। मैं लिटरली हंस पड़ा था जब टाइसन फ्यूरी ने ये लाइन बोली, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फ्रांसिस इंगानू थोड़ा सा हंस पड़ा और उसने ये बोला कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बट टाइसन फ्यूरी इस चीज में एडमेंट था कि वो फ्रांसिस इंगानू को बॉक्सिंग के साथ केज में भी हरा सकता है। मेरे ओपिनियन में नॉट इवन अ सिंगल चांस कि टाइसन फ्यूरी फ्रांसिस इंगानू को MMA फाइट में हरा पाएगा। अब टाइसन फ्यूरी के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो फ्रांसिस इंगानू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टाइसन फ्यूरी ने यह कहा कि जब वो फ्रांसिस इंगानू को हरा देगा तो वो उसके बाद लुक कर रहा है बिग फाइट्स और बिग स्टार से फाइट करने के लिए, जिधर उसकी लिस्ट में नेक्स्ट फाइटर है जॉन जोन्स। वो जॉन जोन्स के एस को किक करने वाला है। तो टाइसन फ्यूरी के इस इंटरव्यू का रिप्लाई जॉन जोन्स ने काफी सही दिया, जिधर जॉन जोन्स ने कहा कि टाइसन फ्यूरी ने कब से सीख लिया किक करना। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं रिसेंटली हुई UFC 293 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो UFC 293 इजराइल अदसानिया वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई है इस साल की सबसे ज्यादा देखने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इधर हम देख सकते हैं कि ये लिखा है कि UFC 293 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.1 मिलियन व्यूज मिले हैं YouTube में, और इसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस साल की नंबर 1 मोस्ट वॉच प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई है। बाय द वे अब ये नंबर 1.2 मिलियन हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।